अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। क्या परी ने खुद को प्रेम की टीम से कर लिया है बाहर? क्या आगे जाकर परी जो है प्रेम की टीम से नहीं खेलती नजर आएगी? क्योंकि रिसेंट एपिसोड में जो कुछ हुआ उसके बाद परी लेने वाली है एक बड़ा कदम। क्या ये बड़ा कदम जो है प्रेम को नुकसान पहुंचाएगा? इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि रिसेंट एपिसोड आपने देखा, रिसेंट एपिसोड में दिखाया गया कि इस तरीके से अनुपमा फिर से बाहर होती होती बची और फाइनली थर्ड पोजीशन पर उसने अपना पोजीशन खत्म किया। भले इसके पीछे साजिश थी, लेकिन जो भी हुआ अनुपमा खुश हो गई लास्ट में जाकर कि आखिरकार हम जीत कर अगले राउंड तक तो गए। वहीं पर माही को, किंजल को इस बात का शक हुआ कि ये जिस तरीके से बातें कर रही है प्रेम से, तो ऐसे में तो ये डायरेक्ट उसे जिताने की बात कर रही है। मतलब मैं उस लेडी जज की बात कर रहा हूँ जो प्रेम की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रही है, बिना खाए हुए खाना जो है तारीफ करते हुए वो नजर आए। वहीं पर वो अनुपमा को काफ़ी ज़्यादा सुनाती हुई नजर आई, ऐसा कि जैसा अनुपमा को कभी उसकी सास सुनाया करती थी। खैर, यहाँ ये जहाँ फर्स्ट पार्ट रहा तो वहीं पर हमने सेकंड पार्ट देखा कि प्रेम जो है अलग ही अहंकार में डूबता हुआ नजर आया। जिस अहंकार को एक तरह से दबाने का काम ख्याति का होना चाहिए था, जिस अहंकार को दबाने का काम राही का होना चाहिए था। हालांकि दोनों ने कुछ टाइम या कुछ जगह पे बोलने का ट्राई भी किया, लेकिन मेन जो है उसके खिलाफ बोलने की जो साहस है, उसके खिलाफ बोलने की जो ताकत है, वो परी ने दिखाई। जी हाँ, खाने की टेबल पे जिस तरीके से परी ने धो के रख दिया प्रेम को, वो साफ साफ समझ में आता है कि किस तरीके से प्रेम ने हरकत की है अपनी पूरी टीम के साथ। प्रेम ने एक तरह से पूरी तरह से इग्नोर किया अपनी टीम को, और अपनी टीम की जो सारी एक तरह से जो काम काज था उसका सारा श्रेय जो है खुद लेता हुआ नजर आया। जैसा हमने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर जीत होती है तो प्रेम सारा क्रेडिट खुद लेता है, अगर हार होता है तो प्रेम वो इंसान ढूंढता है जिसके सर पर वो हार का ठिकरा फोड़ सके। अब ऐसे में परी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। जिस तरीके से परी ने देखा कि अपनी ही टीम के साथ प्रेम ने काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी की, काफ़ी ज़्यादा चिल्लाया, वो वहाँ पर प्रेम को बताती हुई नजर आई परी कि किस तरीके से वहाँ पे 4 टीम थी, लेकिन 4 टीम से सबसे ज़्यादा जो है तुम चिल्ला रहे थे। यहाँ तक कि बगल में अनुपमा जी जो थी वो बिल्कुल ही वो अपनी टीम को काम एंड कंपोज रखने का कोशिश कर रही थी। हालांकि इसके बाद प्रेम ने जो बोला परी को वो और भी ज़्यादा खतरनाक था। प्रेम ने तो यहाँ तक बोल दिया परी को कि तुम मेरी टीम में इसलिए हो क्योंकि हमारे पास नंबर कम पड़ रहे थे, इसलिए तुम्हें हमें रखना पड़ा। अब इसके बाद क्या परी जो है वो प्रेम की टीम को छोड़ती हुई नजर आएगी? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि प्रेम की टीम को छोड़ने का फैसला परी ले तो लेगी, लेकिन उसके बाद उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो समझदार हैं प्रेम के इर्द गिर्द के लोग, वो समझाते हुए नजर आएंगे परी को कि इस तरीके की डिसीजन मत ले, इस तरीके की डिसीजन लेने से कहीं ना कहीं हमारी टीम का नुकसान है, और ये टीम अगर हमारी है तो हमें लेकर चलना होगा। फिर चाहे प्रेम कुछ भी बोले उसे बोलने दे, लेकिन इतना जरूर है कि प्रेम की इस हरकत की वजह से जो परी है उसने अपना एक तरह से एक विद्रोही नेचर जो है वो दिखा दिया है। और ये विद्रोही नेचर आपको आगे और ज़्यादा दिखेगा, खास करके तब जब फिनाले राउंड से पहले ही अनुपमा हो जाएगी बाहर। उसके बाद परी का गुस्सा जो है काफ़ी ज़्यादा चढ़ने वाला है प्रेम पर, और काफ़ी ज़्यादा सुनाने वाली है प्रेम को। आगे क्या कुछ होगा, परी अपनी आवाज़ इसे ऐसे ही बुलंद कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? क्योंकि परी को ये भी ध्यान है कि कहीं ना कहीं उसी टीम में उसकी जो सासू है वो भी है, मीता भी है, तो कहीं ना कहीं उसका भी वो लिहाज कर रही है। लेकिन कई मौके ऐसे आते हैं जिसमें परी इन सब चीज़ों को भूलकर वो कहती हुई नजर आती है, जो कि सच है। आप कितने एक्साइटेड हो परी के इस रूप के लिए, और परी के साथ आगे जाकर क्या कुछ होने वाला है, इन बातों के लिए? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।